Good morning, class 4th. How are you all? I hope you all are fine at your home. So children, welcome back to your online classes, and today we are going to start chapter number 15 from your social science, our constitution. Here, rights and duties. So our constitution, it means हमारे संविधान, and there are some rights and duties also, जहाँ पर हमारे अधिकार के साथ साथ हमारे कुछ कर्तव्य भी हैं. So now let's start the chapter. So kick start. So those personalities, though you have to identify the both personalities and write their name. So number one is a picture of Lal Bahadur Shastri. He was the second Prime Minister of India, and the one is a Jawaharlal Nehru. He was the first Prime Minister of India. So now let's start the chapter, our constitution. So first we know what is constitution. Our country was ruled by the British for almost 200 years. हमारी जो कंट्री में था, ब्रिटिश लोगों का रूल था, ब्रिटिश लोगों का राज था. लगभग उन्होंने 200 साल तक हमारे देश पर राज किया. आफ्टर अ लॉन्ग एंड हार्ड स्ट्रगल, इंडिया गॉट इंडिपेंडेंस फ्रॉम द ब्रिटिश ऑन 15 अगस्त 1947. काफ़ी लंबे संघर्ष के बाद जो है आखिरकार भारत ने आज़ादी प्राप्त करी. वो आज़ादी का दिवस हमारा कौन सा होता है? 15 अगस्त 1947 में वी गॉट फ्रीडम, हमको आज़ादी मिली, जिसको हम एज अ इंडिपेंडेंस डे सेलिब्रेट करते हैं. आर लीडर्स गॉट टुगेदर टू फॉर्म अ गवर्नमेंट. उसके बाद जो है हमारे जो लीडर्स थे, हमारे जो नेता लोग थे, उन लोगों ने क्या करे, वो साथ में आकर मिलकर उन्होंने क्या बनाई, एक गवर्नमेंट, एक न्यू गवर्नमेंट बनाई, एक नया मतलब गवर्नमेंट सरकार बनी. One of the first thing they did was to make set of rules based on which the government would run. This set of rules is known as our constitution. तो साथ में सबसे पहले क्या बनाए गए, कुछ रूल्स बनाए गए. उसको उस सरकार को चलाने के लिए सबसे पहले क्या बनाया गया, एक सेट ऑफ रूल्स, यानी कि एक रूल्स जहाँ पर नियम बनाएगा कि किस तरीके से हमारी सरकार अब जो है आगे चलेगी. एंड बेस्ड ऑन विच द गवर्नमेंट विल रन, जिसके अनुसार जो है हमारे देश की सरकार जो रन करेगी, चलेगी. सो दिस सेट ऑफ रूल्स इज नोन एज आवर कॉन्स्टिट्यूशन. इस सेट ऑफ रूल्स को, यानी कि इन नियमों को हम क्या कहते हैं, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन कहते हैं, हमारे संविधान कहते हैं. द कॉन्स्टिट्यूशन वॉज एक्सेप्टेड ऑन 26 जनवरी 1950. वी सेलिब्रेट दिस डे एज रिपब्लिक डे. यानी कि आज़ादी के कम से कम 2.5 वर्ष बाद जो है हमारे जो देश में हमारे अपने कानून जो है लागू हुआ, वो था 26 जनवरी. वो दिन था 26 जनवरी जब हमारे इन रेगुलेशंस को, इन रूल्स को क्या किया, इस संविधान को एक्सेप्ट किया गया, कॉन्स्टिट्यूशन को, कि हम इसको अब अपने देश में इन कानूनों को हम लागू कर सकते हैं. तो वो दिन था हमारा 26 जनवरी 1950. 1950 में जो है रिपब्लिक हमारा देश हुआ. तो वी सेलिब्रेट दिस डे एज रिपब्लिक डे, और इस डे को हम आज भी रिपब्लिक डे के रूप में सेलिब्रेट करते हैं. आवर कॉन्स्टिट्यूशन लेज डाउन सम इम्पॉर्टेंट गाइडिंग प्रिंसिपल्स दैट हैव टू डू बी फॉलो बाय लीडर्स ऑफ आवर नेशन. तो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो किसके द्वारा, कुछ इंपॉर्टेंट गाइडिंग्स हैं उसमें, यानी कि कुछ जो कि हमें क्या करते हैं, गाइड करते हैं. कुछ ऐसे प्रिंसिपल्स ऐसे, यानी कि उसमें से सिद्धांत हैं जिनको हमें क्या करना था, जो कि हमारे लीडर्स द्वारा फॉलो किए जाते हैं. हमारे राष्ट्र के जो जितने भी नेता लोग हैं सबके द्वारा उनको फॉलो किया जाता है. द प्रेम्बल और इंट्रोडक्शन, यानी कि प्रेम्बल यानी प्रस्तावना या फिर इंट्रोडक्शन, या जिसको हम क्या बोलेंगे, हमारा प्रस्तावना करना. टू आर कॉन्स्टिट्यूशन डिस्क्राइब इंडिया एज डेमोक्रेटिक, सोशलिस्टिक एंड सेक्युलर रिपब्लिक. जहाँ पर क्या बताया गया है कि हमारा जो देश है वो कैसा होगा, डेमोक्रेटिक, सोशलिस्टिक एंड सेक्युलर रिपब्लिक. किस तरीके से रिपब्लिक होगा, डेमोक्रेटिक. डेमोक्रेटिक इट मीन्स लोकतंत्र, यहाँ पर के हर किसी को अपनी बात कहने का अधिकार हो. सोशलिस्टिक एंड सेक्युलर, सेक्युलर इट मीन्स धर्मनिरपेक्ष, यहाँ पर कोई भी धर्म का जो है, जिसकी मतलब अपने अपने अनुसार, अपने रिलीजियस के अनुसार कोई भी अपने धर्म को यहाँ पर फॉलो कर सकता है. तो इस तरह के जो है रूल्स हमारे संविधान में बने. फर्स्ट इज डेमोक्रेटिक. सबसे पहले हम डेमोक्रेटिक को डिस्क्राइब करेंगे. दिस मीन्स दैट ऑल पीपल ऑफ द कंट्री चूज और इलेक्ट लीडर्स हु वुड फॉर्म द गवर्नमेंट. यानी कि सबसे पहले जिसमें हमारा क्या, हमारे जिसमें जो पब्लिक होगी वो क्या करेगी, अपने नेता को चुनाव कर सकती है, कि जिससे कि हमारी सरकार बनेगी. हम उस ऐसे नेता को हम क्या कर सकते हैं, चुन सकते हैं. यानी कि पब्लिक को अधिकार है अपने नेता को खुद चुनने का.
दिस काइंड ऑफ गवर्नमेंट इज़ नोन एज द डेमोक्रेसी। इस तरह की यानी कि जो पब्लिक के द्वारा जो गवर्नमेंट चुनी जाती है उसको हम किस नाम से जानते हैं? डेमोक्रेसी के, यानी कि प्रजातंत्र। दस आर कंट्री इज़ नो लॉन्गर रूल्ड बाय किंग्स, यानी कि अब हमारी इस तरह से जो है हमारी जो कंट्री है वो क्या है, किसी भी एक, जैसे कि पहले हुआ करता था कि एक ही राजा जो है वो पूरे लंबे समय तक देश पर या अपने राज्य पे राज करता था और उसके मरने के बाद उसके ही उत्तराधिकारी यानी कि उसका अगर कोई सन है तो वो ही राजगद्दी पर बैठता था। इस तरह से जो था काफ़ी ये किस तरह की रूलिंग थी, यानी कि किंग, यानी कि लंबे समय तक केवल एक ही परिवार या एक ही जो व्यक्ति है वो एक देश पर या राज्य पर राज करता था। तो ये डेमोक्रेसी आने के बाद ये जो हुआ, ये सब चीज़ क्या हो गई? समाप्त हो गई। इफ़ द पीपल आर नॉट हैप्पी विद देयर इलेक्टेड लीडर दे कैन बी रिमूव दैम फ्रॉम देयर पोस्ट। अगर पब्लिक जो है जिसको उसने अपना एज ए नेता जिसको चुना है गवर्नमेंट में, अगर वो अपने नेता से खुश नहीं है, मतलब उनके कार्य से वो उसको सेटिस्फेक्शन नहीं है, तो वो क्या कर सकते हैं? जनता को इतना भी अधिकार है कि वो उसको उसकी पोस्ट से हटा सकते हैं। Now the socialist. Socialist, this means that all people in the country will be treated as equal. Socialist में मतलब समाजवादी, यानी कि जहाँ पर लोग, जितने भी लोग कंट्री में हैं, चाहे वो किसी भी धर्म के हों, वो सबको इक्वली ट्रीट किया जाना चाहिए, सबके लिए समान अधिकार होने चाहिए। The government will not be differentiate between people on the basis of their caste, रिलीजियस और इन एनी अदर वे। तो यानी कि जिसमें गवर्नमेंट क्या नहीं कर सकती? डिफ्रेंशिएट नहीं कर सकती है बिटवीन पीपल, ऐसे लोगों के बीच में उनकी कास्ट के आधार पर या उनके धर्म के आधार पर उनके साथ भेदभाव नहीं किया जा सकता। दिस इज़ नोन एज द प्रिंसिपल ऑफ सोशलिज्म। इसको कहते, इसको किस नाम से जाना गया? कौन से सिद्धांत के नाम से जाना गया? सिद्धांत ऑफ समाजवादी सिद्धांत। नाउ द सेक्युलर इट मीन्स धर्मनिरपेक्ष। This means that all people in the country would be free to follow whatever religion they want. This is known as the principle of secularism. यानी कि ये जो इसका मतलब कि जहाँ पर कोई भी व्यक्ति किसी भी धर्म को फॉलो कर सकता है, कोई भी धर्म अपना सकता है, दिस इज़ नोन एज द प्रिंसिपल ऑफ सेक्युलरिज्म। इसको किसके नाम से, यानी कि धर्मनिरपेक्ष सिद्धांत से इसको जाना गया। नाउ द रिपब्लिक। दिस मीन्स दैट आर हेड ऑफ स्टेट इज़ इलेक्टेड बाय द पीपल, यानी कि जो हमारी स्टेट का जो हेड होगा, यानी किसी भी राज्य का जो हेड होगा वो पब्लिक के द्वारा उसका चयन होगा। इंडिया इज़ हेडेड बाय एन इलेक्टेड प्रेसिडेंट, अनलाइक ब्रिटेन हुज हेड ऑफ स्टेट इज़ अ हेरिडिटरी मोनार्च। यानी कि हमारे यहाँ का जो प्रेसिडेंट होता है वो किसके? इंडियन पीपल के द्वारा ही उसको चुनाव उसका किया जाता है, ना कि जैसे कि ब्रिटेन में क्या रूल होते हैं? ब्रिटेन में जो होता है हेरिडेटरी मतलब उत्तराधिकारी, यानी कि जो राजा का राज वहाँ चल रहा है उसी राजा का जो उत्तराधिकारी होगा, जो उसका वारिस होगा, वही नेक्स्ट राजा बनेगा। ये रूल जो है भारत के अंदर अब ये जो चीज़ भारत में, ये ब्रिटेन यानी कि ब्रिटिश रूलिंग के बाद ये चीज़ जो है समाप्त हुई। नाउ हियर आर फंडामेंटल राइट्स। अब हमारे क्या अधिकार हैं, यानी कि एक भारत का नागरिक होने के साथ हमारे क्या अधिकार हैं? द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया गिव्स इट्स सिटीजन सर्टेन फंडामेंटल राइट्स. If anyone feels that his or her fundamental rights have been denied, he or she can be approach a court of a law. यानी कि कॉन्स्टिट्यूशन में जो है भारत के हर नागरिक को कुछ फंडामेंटल राइट्स हैं, उसके अपने अधिकार हैं। अगर कोई भी, चाहे वो व्यक्ति एक महिला हो या पुरुष हो, अगर उसको ये लगता है कि उसके अधिकारों को नकारा जा रहा है तो वो कोर्ट में इस चीज़ की क्या कर सकता है? अपील कर सकता है। ऐसा संविधान में हमारे ऐसा एक कानून बनाया गया है। सम ऑफ द इम्पॉर्टेंट राइट्स आर गिवन हेयर। हमारे क्या क्या राइट्स हैं हमारे को यहाँ पर ये दिए गए हैं। राइट्स ऑफ इक्वालिटी, यहाँ पर है राइट्स ऑफ इक्वालिटी, यानी कि सबके साथ समान व्यवहार, समान और सबको समान अधिकार। राइट्स टू फ्रीडम ऑफ स्पीच, वी कैन स्पीक फ्रीली विदाउट फियर, बिना डरे अपनी बात को कहने का अधिकार। राइट टू फॉलो एनी रिलीजन, किसी भी रिलीजन को, किसी भी धर्म को फॉलो करने का अधिकार। राइट टू जस्टिस, न्याय का अधिकार। राइट टू लिव एंड ट्रैवल एनीवेयर इन द कंट्री, कहीं पर भी देश में, अपने देश में कहीं पर भी आने जाने का अधिकार। राइट टू चूज़ आवर प्रोफेशन, अपने व्यवसाय को चूज़ करने का अधिकार, अपने चयन करने का अधिकार। राइट्स टू फ्री
and compulsory education for all children up to the age of 14. 14 साल तक के हर बच्चे को शिक्षा का अधिकार, फ्री एजुकेशन। जो गवर्नमेंट स्कूल होते हैं वहाँ पर 14 साल तक के बच्चों को फ्री एजुकेशन भी दी जाती है। सो राइट्स ऑफ फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन। नाउ however these rights are not absolute and the government take certain measures like reserving jobs or seats in colleges for the backward and poorer section of society for their upliftment। यानी कि however these rights are not absolute and the government takes certain measures। फिर ये जब ये राइट जो है, जो ये अधिकार दिए गए, तो अगर ये इस तरीके से ये अगर फॉलो नहीं हुए तो गवर्नमेंट क्या कर सकती है, फिर किस तरह के मेजर्स कर सकती है, लाइक रिजर्विंग जॉब यानी कि रिजर्व कोटा जिसको कहते हैं, और सीट्स इन द कॉलेजेस फॉर द बैकवर्ड एंड पुअर सेक्शन ऑफ सोसाइटी। यानी कि जो कि हमारी सोसाइटी के जो बैकवर्ड पिछड़ी हुई जातियां हैं या पुअर जो लोग हैं उनके लिए इस तरह से कुछ सीट्स या जॉब्स में कुछ उनके लिए रिजर्विंग कोटा होते हैं जिनको पहले से ही ऐसे लोगों के लिए रिजर्व किया जाता है। नाउ टिट बाइट्स सम ऑफ अदर फॉर्म्स ऑफ गवर्नमेंट आर। यहाँ पर कुछ फॉर्म्स आपको इसके अलावा, डेमोक्रेसी के अलावा, रिपब्लिक के अलावा कुछ और फॉर्म्स भी होती हैं गवर्नमेंट की। वो किस तरीके से होती है? फर्स्ट इज मोनार्ची। मोनार्ची इट इज़ रूल्ड बाय अ किंग और क्वीन। The monarchy is the hereditary, that is when the monarch dies, his or her child becomes the new ruler। तो इसमें क्या होता है कि रूल बाय अ किंग, जो कि जहाँ पर एक राजा या रानी के द्वारा जो है राज किया जाता है, और मोनार्ची इज़ हेरिडिटरी। यहाँ पर क्या है? हेरिडिटरी होती है। दैट इज़ व्हेन द मोनार्च डाइज, यानी कि जो किंग है वो जब मर जाता है तो उसके बाद उसके किसी भी चाइल्ड को क्या है, न्यू रूलर बना दिया जाता है। इन सम मोनार्चीज द मोनार्च हैज़ फुल पावर। इनमें कुछ जो जहाँ पर होते हैं ऐसे मोनार्चीज़ में, ऐसे किंगडम्स में क्या होती हैं, मोनार्च किंग के पास क्या होती है, पूरी पावर होती है किसी भी डिसीजन को लेने की। इन अदर देयर इज़ ऑल्सो डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट एंड द किंग और क्वीन डज नॉट हैव कंप्लीट पावर। नाउ द डिक्टेटरशिप इट इज़ रूल्ड बाय द सिंगल लीडर हु हैज़ फुल पावर। यानी कि डिक्टेटरशिप जो होती है इट इज़ रूल्ड बाय अ सिंगल लीडर। ये एक सिंगल लीडर के द्वारा यहाँ पर, जहाँ पर कि एक ही लीडर होता है, पूरे देश का केवल एक ही लीडर होता है और जिसके पास पूरी पावर होती है। ही और शी ऑफन मेजर्स दिस पावर, सो ही और शी ऑफन मिसयूज दिस पावर और अप्रोच द पीपल। यानी कि इसमें क्या होता है, अक्सर जो होती है इस तरह के, जहाँ पर इस तरह की लीडरशिप होती है वहाँ पर जो लीडर होता है वो अपनी पावर का मिसयूज़ भी करते हैं। द रूल्स ऑफ इज़ नॉट हेरिटरी। और नाउ द कम्युनिज्म। कम्युनिज्म किस तरह की गवर्नमेंट होती है? ऑल प्रॉपर्टी इज़ ओन बाय द गवर्नमेंट। यानी कि जो भी गवर्नमेंट के द्वारा जो भी प्रॉपर्टी होती है, इट प्रोवाइड्स, वो किसको दी जाती है? इट्स पीपल विद हेल्थ केयर, यानी कि लोगों की हेल्थ केयर के लिए, एजुकेशन एंड वेलफेयर। ऑल पीपल आर सीन एज द इक्वल बाय दिस गवर्नमेंट। यहाँ पर ऐसी गवर्नमेंट में सारे लोगों को एक ही नज़र से देखा जाता है। So this is also the three type of government. Now, before we read about our fundamental rights, but we have some duties also, and these duties always come along with right। यानी कि जो कर्तव्य है वो हमेशा अधिकार के साथ आते हैं। Some of our important duties as a citizen of India are given here। हमारे अधिकार के साथ साथ हमारे कुछ कर्तव्य भी हैं अपने देश के प्रति। वो क्या हैं? वी मस्ट फॉलो द रूल्स लेट डाउन बाय द कॉन्स्टिट्यूशन। हमें हर कॉन्स्टिट्यूशन में अपने संविधान के अनुसार जो भी रूल्स हैं सभी नियमों का हमें पालन करना चाहिए। वी मस्ट ऑनर द नेशनल फ्लैग एंड नेशनल एंथम। हमें अपने राष्ट्रीय झंडे और अपने राष्ट्रीय गान की जो है हमेशा रिस्पेक्ट करनी चाहिए। वी मस्ट हेल्प टू कीप आवर कंट्री यूनाइटेड। हमें अपने देश की एकता को बरकरार रखने के लिए हमें क्या करनी चाहिए, उसमें मदद करनी चाहिए। वी मस्ट डिफेंड आवर कंट्री एट द टाइम ऑफ डेंजर। हमें अपने देश की रक्षा करनी चाहिए जबकि हमारा देश क्या हो, मुसीबत के समय में जब भी हमारा देश हो तो हम सबको मिलकर उसकी रक्षा करनी चाहिए। वी मस्ट प्रोटेक्ट आवर नेशनल प्रॉपर्टी। हमें अपनी नेशनल प्रॉपर्टी को हमेशा प्रोटेक्ट करना चाहिए। वी मस्ट प्रोटेक्ट आवर इन्वायरमेंट। अपने इन्वायरमेंट को हमेशा प्रोटेक्ट
करना चाहिए। वी मस्ट ट्रीट ऑल इंडियंस इक्वल, और हमें सभी लोगों के साथ इक्वल बिहेव करना चाहिए। नाउ द डिस्ट्रक्टिव प्रिंसिपल्स, अब हमारे कुछ जो सिद्धांत हैं वो क्या है। आर कॉन्स्टिट्यूशन लेज डाउन सर्टेन गाइडलाइंस फॉर द गवर्नमेंट टू फॉलो, यानी कि कुछ जो है कॉन्स्टिट्यूशन में हमारे ऐसे भी गाइडलाइंस हैं कि जिनको गवर्नमेंट को फॉलो करना पड़ता है। फॉर द वेलफेयर ऑफ द पीपल, यानी कि अपने देश के वेलफेयर के लिए सम इम्पॉर्टेंट गाइडेंस आर गिवन हेयर। प्रोवाइडिंग प्रॉपर लिविंग कंडीशन फॉर ऑल सिटीजन, अपने देश के सभी लोगों को अच्छी लिविंग कंडीशंस प्रदान करना। प्रोवाइडिंग वर्क फॉर एवरीवन, सबको काम देना। इंश्योरिंग दैट सम पीपल डू नॉट बिकम रिच बाय एक्सप्लॉइटिंग अदर्स, और ये चीज़ का ध्यान रखना कि जो यहाँ पर कुछ लोग जो हैं दूसरों का शोषण करके धनी ना बने हों। इम्प्रूविंग द कंडीशन ऑफ वीकर सेक्शन ऑफ सोसाइटी सच एज दोज बिलोंगिंग एज द शेड्यूल कास्ट एंड शेड्यूल ट्राइब्स, यानी कि ऐसे लोगों की कंडीशन में सुधार करना जो कि वीकर सेक्शन है हमारी सोसाइटी के, जैसे कि शेड्यूल कास्ट लोग जो होते हैं, यानी कि नीची जो पिछड़ी हुई जाति के लोग जो होते हैं, और या फिर आदिवासी लोग शेड्यूल ट्राइब्स के लिए। नाउ here, the looking back, our constitution is set of rules based on which government runs. India is a democratic socialist secular country. The constitution gives all citizens certain fundamental rights and also lays down the duties of the citizens. The directive principles laid down the constitution guide to the government to work for the welfare of the people. So the children, your chapter is completed here. So you have to read this chapter very carefully, and I will send the book work of this chapter in your group. So that's all for today, and other work we will do in the next class. Till then, bye, take care.